भाई यकीन मानो, अगर आपके पास ना इतनी खुली जगह मौजूद है ना, तो आप इसके अंदर बहुत कुछ रख सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये जगह मौजूद है, अब यहाँ पे मेरे आपको दिखा रहा हूँ कि ये चूज़े तकरीबन तकरीबन 2 मंथ के हो चुके होंगे। पहले मंथ मैंने इनका फुल केयर किया, अब इनको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया होगा, ना दाने की फिक्र ना पानी की फिक्र, बस एक पानी रख दिया, बाकी अल्लाह खैर से ला। वलैती चूज़े मैं लेके आया हूँ, अभी इनको मैंने पिंजरे में बंद किया हुआ है। ये तकरीबन 10 चूज़े हैं और 100 के 5 मिले हैं। और आपको पता कि सिर्फ बाजरा इनको दे रहा हूँ, साथ पानी है। इनकी भी तकरीबन मैंने 1 मंथ तक ना केयर करनी है। उसके बाद इनको मैंने इस प्लाट के अंदर ना वैसे छोड़ देना है, ना बिल्ली की टेंशन ना किसी और चीज़ की टेंशन, क्योंकि ऐसे जो चिक्स होते हैं ना, इनके साथ जो बड़े मिल जाते हैं मुर्गा और मुर्गियाँ, वो इनकी वैसे ही केयर कर लेते हैं। ये छोटे चिक्स देखें, ये इस तरह के आप अगर ले आते हैं ना, तकरीबन इनकी 4 से 5 मंथ मेहनत करते हैं, तो भाई ये आपको बहुत फ़ायदे देते हैं। और आपको पता है खर्चा इन पे कम क्यों होता है, वो मैं आगे आपके बताऊंगा। खर्चा ना होने के बराबर है। इनको भाई सिर्फ पानी डालना होगा, बाकी दाने की जो टेंशन नहीं लेनी। वो जहाँ पे जिस जगह पे मैंने रखा हुआ है ना, वहाँ पे ये वैसे ही ना एहतमाम कर लेते हैं। इससे पहले ना मैंने ये बर्ड्स रखे थे, अब ये देखे पल गए हैं। इनको तो भाई किसी भी किस्म की फीड नहीं दी, बस 1 मंथ तक ना वही 4 नंबर फीड हम खिलाई, उसके बाद इनको इस हवेली में छोड़ दिया गया। अब देखें, ये देसी मुर्गी है, वो ड्रैगन बैठी हुई है, ड्रैगन का मुर्गा है, ये ड्रैगन की मुर्गी है। तो भाई इनकी ग्रोथ ना खुद ही होती जा रही, मुझे किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, यानी कि फीड के हवाले से। अब इस हवेली के अंदर ना मैंने ये रैबिट भी छोड़ दिए हैं। तो खरगोश का 2 मैंने फीमेल छोड़ी हैं और 1 मेल छोड़ा है। तो खुद ही भाई अपना जो रहने का जो बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक कुछ जगह ऐसी तलाश की है कि वहाँ इनकी रहाइश हो सके। तो भाई ये चीज़ें ना, इसको नोट करें आप। अब यहाँ इन्होंने खुद ही ज़मीन खोदनी है, खुद ही बच्चे देने हैं, और हमें क्या मिलना है भाई, इनके बच्चे मिलते जाएंगे, जिसको हम सेल करेंगे या फिर इनकी मज़ीद अफजाइश नस्ल होगी। इनको ना चारा वगैरह यहीं से मिल जाता है। ये देखें जी, एक और ड्रैगन का मुर्गा है, क्योंकि जो चारा है ना वो यहाँ से इसलिए मिलता है क्योंकि मैंने रखे हुए छतरे। अब छतरे जब ना चारा वगैरह खाते तो उनका बचा कुचा जो होता है ना, सब्ज़ा वगैरह, वो यहीं पे होता है। और आपको बताऊं कि जब चोकर डालते हैं, उसके अंदर जो दाल दाना होता है या फिर कोई और चीज़ें होती हैं, वो नीचे गिरती रहती हैं, जिनको ये मुर्गे वगैरह उठा के खा लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कि घर का कोई बचा कुचा चावल हो गए, या कोई सालन हो गए, या फिर रोटी होगी। भाई देखें, ये इसका देखें, ये भी बेचारा ना ऐसे ही चल रहा, अकेला है, कोई टेंशन नहीं, ना बिल्ली का मसला ना किसी और चीज़ का मसला है। ये नीचे से जितना भी गिरता है ना, वो सारे के सारा यही इस्तेमाल करते हैं। तो भाई घर के चावल डालें आप, और अगर आपके पास इस तरह की जगह है ना, तो उसको भाई ज़ाया ना करें। आप रखें जानवर, आप बर्ड्स रखें, तो भाई उसका मज़ीद फ़ायदा उठाएं। ये देखें जी, ये मुर्गा यहीं पे पला है, यहीं पे भरा है। अब इस लिहाज से ये यानी कि नहा रहा है मट्टी में। जब इस तरह करते हैं, नहाते हैं, अपने आप को साफ़ करते हैं। तो इधर का पला भरा मुर्गा है, तो माशाल्लाह से कितना एक्टिव हो चुका हुआ है। इस मुर्गी की वजह से ना सारे चूज़े ना आसानी के साथ ना चल फिर रहे हैं। और ये देखें जी, ये हमारे पास मुर्गी है, और वो रैबिट का पेयर मैं पहले भी बता चुका हूँ। इतनी जगह खाली है। अब यहाँ पे मैंने ना ये 3 छतरे ये भी रखे हुए हैं। तो छतरों के लिए एक कमरा लैदा था, ताकि जब कोई गर्मी हो तो इनको अंदर बंद किया जा सके, या बारिश हो तब अंदर बंद किया जा सके। लेकिन ओवरऑल ये रहते बाहर ही हैं। तो भाई मुर्गियों के लिए और छतरों के लिए, या फिर आपने कोई और किस ऐसी ब्रीड रखनी है जो अपने घर खुद बनाते हो, यानी कि अपने आप खुद सर्वाइवल करते हो, उनको यहाँ ला के रखें। आपको इतना फ़ायदा होगा मुफ्त में, कोई एफर्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। उनको खुला छोड़ दिया हुआ है, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही पी रहे हैं, मसला ख़त्म। अब ये तकरीबन कोई 2 दिन के हो गए मेरे पास। तो अब 2 दिन हो गए, मज़ीद इनको 28 दिन और रखूँगा या 25 दिन और रखूँगा। तो ये इतने एक्टिव हो चुके होंगे, तो इनको मैंने ना बाहर निकालूँ, तो भाई खुद ही अपनी मर्ज़ी से खाएँ और अपनी मर्ज़ी से पिएँ, टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी इनको बाजरा डाल रहा हूँ, तो बाजरे से इनकी ग्रोथ हो रही है। इनके पोटे चेक करें कितने कितने ज़्यादा इनके पोटे भरे हुए हैं। तो अब इनकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और ख़ुद ये एक्टिव हो जाएंगे। तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि मैंने अभी से ना 6 मंथ की प्लानिंग की है। तो 6 मंथ की जब प्लानिंग की हो, तो भाई 6 मंथ बाद कितना फ़ायदा होगा। आपके पास इतने बर्ड्स हो गए, आप खा भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा है, क्योंकि मेरा एक व्लॉग टाइप चैनल है, उस लिहाज से मैं ये सारा मामला आपको बताता रहता हूँ। तो यही है कि आज के जो स्टोरी के अंदर मैंने आपको बताना था कि अगर आपने वाकई कुछ ऐसा करना है कि आपको फ्री में पार्ट टाइम इस तरह के काम मिल जाए, तो भाई इस तरह की जगह को आप ऐसे इस्तेमाल करें, बर्बाद ना करें, टाइम ज़ाया ना करें, चीज़ें रखते जाएँ और सस्ती लेके आते जाओ, खुद उनको छोड़ दें यहाँ पे। भाई तकरीबन 6 मंथ बाद आपको ये फ़ायदा होने वाला है। देखें, ये सारा बचा हुआ है, ये खरगोशों का काम आ जाएगा। मतलब कि आप चारा लेके आ रहे हैं छतरों का, वो जो बचाते हैं वो खरगोश खाते हैं, या फिर ये मुर्गियाँ खाती हैं, और उनका जो बचा कुचा होता है वो भी तकरीबन इस तरह वो दाल वगैरह वो सारी मुर्गियाँ वगैरह खा जाती हैं। तो भाई ये चीज़ें ना, इनको रखना
नहायत ही आसान हो चुका हुआ है। अगर आपके पास इस तरह की जगह मौजूद है तो भाई कोई इशू नहीं है, मेरी तरह आप यहाँ पे इनको लेके आएँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाएँ। ये प्लानिंग करें कि आपकी 3 मंथ की प्लानिंग हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी लगा हुआ हूँ।